प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए किसी आदमी का कोई कमेंट्स आया था, तो उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने ये पूछा था कि भाई, हंस मंत्र और सोहम मंत्र का क्या अर्थ होता है। तो देखिए भाई और बहनों, हंस जो होता है वो सूर्य होता है, और सोहम जो होता है वो चंद्रमा होता है। और यदि अध्यात्म दृष्टि से हम देखते हैं तो हंस का मतलब तत्व होता है, मुख्य सार होता है। और शुभम का अर्थ है जैसा तू है वैसा मैं हूँ, यानी परमात्मा से वो अर्थ लगाता है कि हे परमात्मा, जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ, मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। तो जब इस मंत्र का, यानी आप हंस का और सोहम का किसी दोनों में से आप स्वाधिष्ठान चक्र, यानी मूलाधार चक्र के जो ऊपर होता है लिंगी के ऊपर, तो वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र होता है, उसका यदि ध्यान करते हैं, वहाँ विष्णु भगवान का वो होता है निवास, तो ये मुक्ति दाता बन जाता है मंत्र। और इसमें ब्रह्म व्यापक हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों को करने में समर्थ हो सकता है। वो रूप भी बदल सकता है, और वो किसी वाहन को भी रोक सकता है, किसी मनुष्य में परकाया प्रवेश भी कर सकता है। और उसके वचन इतने सत्य होते हैं कि वो जो कहता है वही सत्य होता है। तो भाई और बहनों, सोहम और हंस जो मंत्र है, और ओम जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और जो है महामृत्युंजय मंत्र है, ये सारे जो मंत्र हैं ये वेद से निकले हुए हैं। इनमें संशय नहीं करना चाहिए। बस साधना करने वाले के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कितनी शक्ति उसमें से ले सकता है और कितनी शक्ति उसमें से नहीं ले सकता है। यदि आपकी निष्ठा विशेष है, लगन ज़्यादा है, तो शीघ्र आपको प्राप्ति होगी। और यदि आपकी लगन में बिल्कुल भावनात्मक नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, लगन नहीं है, और आप चिंतालु नहीं हैं और चिंतित नहीं हैं, तो आपके लिए वही मंत्र ढीले पोजीशन में काम करेगा। मंत्र का अर्थ होता है आप जितने उससे संलग्न होगे, जितने आप तारतम्य जोड़ोगे, उतनी उसमें शक्ति मिलती है। वेद के मंत्रों में कभी कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मंत्र दृष्टा होते हैं, मंत्र का स्वामी होता है और मंत्र का देवता भी होता है, तो उनमें संशय करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपके कमेंट्स का जो जवाब है वो भली भांति दे दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई और बहनों, ये जो सोहम है और जो हंस है और ओम है और गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र है, इनमें साधना करने वाले के ऊपर होता है कि हमें क्या बनना है अध्यात्म क्षेत्र में, वो वही बन जाता है। और यदि आप इन मंत्रों को ले लेते हैं और आप आलस करते हैं और फिर प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए अमृत हमारे सामने रखा है और आप उसको मुंह में नहीं ले रहे हो, इतना ही इसका अर्थ होता है। तो आप जिज्ञासु बनो, परिश्रमशील बनिए और प्राप्ति करिए, अनुभव करिए, अपने को सुधारिए, दूसरों को सुधारिए, अपना रास्ता बनाइए और दूसरों को रास्ता बना करके तैयार करिए, तब जा कर के आप संसार में सफल होंगे। और यदि मान के चलिए आपने जो विद्या सीखी है किसी दूसरे को नहीं देते हैं, तो ये भी एक प्रज्ञा अपराध होता है। इसलिए आपने जो विद्या सीखी है उसको दूसरे लोगों में शेयर करिए। शेयर करने से आपकी विद्या की वृद्धि होगी और परमार्थ कार्य में कार्य होते रहेंगे, और हमारी संस्कृति की भी वृद्धि होती रहती है। जब हमारी संस्कृति की वृद्धि होती रहती है तो सात्विक विचारों का उदय होता है, और सात्विक विचारों का उदय होने पर अपराध घटते हैं। नशेबाजी से हमेशा दूर रहिए, नशेबाजों से हमेशा दूर रहिए, और सबको यही शिक्षा दीजिए कि आप किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। नशा करने से ही अपराध बढ़ते हैं,
और नशा करने से बुद्धि नष्ट होती है, वहाँ कोई भी अपराध हो सकता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।